हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। स्टूडेंट्स, थंबनेल में देखकर जान ही गए होंगे कि कौन सा क्लास का कौन चैप्टर लेकर आया हूं, कौन सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 4.1 का आज दूसरा नंबर क्वेश्चन होने वाला है और इससे पहले एक नंबर और इस चैप्टर में जरूरत पड़ने वाले सूत्र मैं बता चुका हूँ, उसका थंबनेल में पार्ट 1 है। चलिए आज का इस वीडियो में 2 नंबर से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनको धनात्मक यानी पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए 3 पर पावर -4 है गुना 3 पर पावर -3 है, तो यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस में है इनका पावर, तो इनका घातांक को पावर को क्या करना पड़ेगा, धनात्मक यानी प्लस में करना पड़ेगा। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर को धनात्मक रूप में इसको करना है। तो इसको कैसे सरल करेंगे, तो पहले वाला वीडियो जाकर देख लेना स्टूडेंट्स, ताकि उसमें मैं इनका फार्मूला में बता चुका हूं। फार्मूला क्या है देखिए, यहाँ पर बेस अगर समान रहता है इसको पावर जुड़ता है, तो 3 एक ही हो गया। अब इसका बेस पावर जुड़ेगा तो यहाँ पर -4 है और जोड़ेंगे क्या -3 को, तो अब कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 और -4 तो -4 है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, माइनस यानी -3। तो अब यहाँ पर 3 पर पावर कितना हो जाता है, अब जोड़ेंगे तो -4 और -3 कितना हो जाता है, -7, क्योंकि जब माइनस माइनस में रहता है तो काम होता है जोड़ का, मगर रिजल्ट उसका क्या होता है, माइनस में ही आता है। तो यहाँ पर 3 पर पावर क्या हो गया, -7। तो इनका भी फिर फॉर्मूला है, जब यह किसी भी बेस के ऊपर जब उसका माइनस पावर रहता है तो वो जब नीचे करेंगे तो प्लस में हो जाता है, तो इनको 1/3 पर पावर 7 हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूला है। तो यही हो गया इनका आंसर। अब 2 नंबर देखिए क्या है कि 2 पर पावर -7 भागा 2 पर पावर -8 गुना 2 पर पावर -2। तो इनको कैसे करना है, देखिए माइनस यहाँ पर गुना में सबका रिलेशन करना है, तो 2 पर पावर -7 कर ही दीजिए। अब यहाँ पर भागा, यहाँ पर देखिए 2 पर पावर -8 है, तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग नीचे लेकर आ जाएंगे, तो 2 पर पावर क्या हो जाता है, 8 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट है, ये गुना 2 पर पावर -2। अब यहाँ पर 2 पर पावर -7 है, ये है। अब देखिए यहाँ पर ये भागा में है, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाता है नीचे, तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 8 हो गया। अब गुना 2 पर पावर -2। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का मन में एक सवाल आता है कि जब ऊपर से लाते हैं माइनस वाला को नीचे हो जाता है प्लस, और नीचे अगर प्लस रहता है तो ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस। यदि यही हिसाब अगर इस तरह रहता है 1/8 2 पर पावर 8, जब इसको ऊपर लेकर जाता है तो क्या हो जाता है 2 पर पावर -8। तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि ये फिर ऊपर चल गया, दिखाई पड़ रहा है कि ऊपर चल गया, 2 पर पावर -8 होना चाहिए, मगर देखिए यहाँ पर क्या है, भाग है, यहाँ गुना करे तो ये ऊपर चल गया, तो इसका प्लस ही रहेगा, इसलिए समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबका बेस क्या है, समान है, यानी 2 है, तो क्या होता है, बेस समान रहने पर उसका पावर जुड़ता है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो इनको जुड़ने से क्या होता है, -7 है, तो -7 + 8 फिर माइनस प्लस कर देंगे, क्योंकि पहले दिखा देते हैं कि जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोड़ का काम होता है, इसको जोड़ना पड़ता है। अब चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7, यहाँ तो +8 है, ये है। अब माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। मेरा वीडियो जाकर देखना स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाएगा, ये सब समझाया हुआ है, प्लस गुना माइनस, माइनस गुना क्या होता है, ये सब गुना का नियम सब समझाया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए -7 और -2 एक प्रकार का है, तो इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो -2 -7 कितना हो जाता है, -9, और ये +8 है। अब फिर क्या होता है, जब एक प्रकार का रहता है प्लस और माइनस में, ये जोड़ का नियम में है, एक माइनस एक प्लस में रहता है, तो क्या होता है, घटता है, घटेगा किसमें, बड़ा में घटेगा, 8 में तो 9 नहीं घटेगा, -9 में उल्टा 8 घटेगा, तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो 2 पर पावर -1 आया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 1/, ऊपर माइनस है इसलिए हम लोग नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 पर पावर 1 हो गया, प्लस में चेंज हो गया, यही हो गया आंसर। अब तीसरा नंबर देखिए क्या है कि 5 पर पावर -4 गुना 2/5 पर पावर -4। आप लोगों की किताब में यहाँ पर प्लस है, मगर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा।
तो ये सब फार्मूला बताया हुआ है स्टूडेंट्स। क्या यदि पावर सेम रहता है तो ये गुना हो जाता है। इनका फार्मूला कैसे था, a पर पावर m गुना b पर पावर m। तो यहाँ पर a और b गुना हो जाएगा मगर पावर एक हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है इसीलिए यहाँ पर पावर सेम है। देखिए -4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुना 2 पर पावर 5 और पावर 1 हो गया। देखिए -4 हो गया, पावर को एक ठो कर दिए। तो अब क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 5 ऊपर 5 नीचे कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 2 बटे -4। अब इस प्रकार से आ गया तो पावर -4 है तो इसको प्लस करना है क्योंकि धनात्मक रूप में लिखने बोलता है। तो कितना बन जाएगा 1 बटे 2 पर पावर 4, यही हो गया आंसर। अब चौथा नंबर देखें क्या है, 1 बटे 3 स्क्वायर यानी 3 पर पावर यहाँ 2 है और इसका फिर होल पावर 2 है। तो ये कैसे बन जाएगा, यहाँ पर देखिए यानी यहाँ पर जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के ऊपर है स्क्वायर, तो यानी 1 का भी हिस्सेदारी है 3 का भी हिस्सेदारी है। तो इसको हम लोग दोनों को दे सकते हैं। इसको अब यानी 1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 3 का तो स्क्वायर है ही है, इसको भी फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर दे सकते हैं क्योंकि दोनों का हिस्सेदारी है। तो अब देखिए क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 गुना 1 1 ही हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि 3 और 2 गुना 2 होगा, क्योंकि ये फार्मूला से अगर इस तरह था a पर पावर यहाँ पर कोई यदि पावर था इसका a पर पावर m और फिर इसका पावर n था तो ये क्या हो जाता था गुना, यानी a पर पावर m n गुना हो जाता था। तो इसी फार्मूला से ये बना, इनका पावर और ये पावर गुना हो गया, इनका पावर इतना फिर इनका पावर फिर इतना, तो ये a पर पावर m n गुना हो गया। उसी प्रकार 3 का स्क्वायर फिर स्क्वायर ये गुना हो गया। तो कितना बन गया 1 बटे 3 और यहाँ पर गुना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 1 बटे 3 पर पावर 4, यह हो गया आंसर। 5 नंबर देखिए क्या है, -4 पर पावर 2 यानी -4 का स्क्वायर और गुना -4 पर पावर 7। तो इनको ये तो सरल सीधा है क्योंकि जब बेस समान रहता है तो उसका पावर जुड़ता है। तो -4 पर पावर क्या हो जाएगा 2 और 7 जुड़ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 4 पर पावर 7, यही हो गया आंसर। अब 6 नंबर देखें क्या है कि 3 स्क्वायर प्लस 2 पर पावर 0 ब्रैकेट में अंदर भरा हुआ है फिर गुना 10 टू द पावर 4 यानी 10 पर पावर 4। तो ये कैसे बनाएंगे, देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 और किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 रहता है तो उसका मान कितना होता है 1। ये सब मैंने फार्मूला में बता चुका हूँ, पार्ट 1 वाला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब ये कितना बन गया 10 टू द पावर 4, तो ये कितना बन गया 10 गुना यहाँ पर 10 पर पावर 4। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है 10 पर पावर तो कुछ नहीं है, तो 1 तो है मगर 1 लिखा नहीं जाता है बीजगणित और अंक गणित में। तो इनका पावर जुड़ जाएगा क्योंकि बेस समान है, तो 10 पर पावर 1 प्लस 4 हो गया, तो कितना बन गया 10 पर पावर 5 हो गया आंसर। अब तीसरा नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है इनका, इसको सरल कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पर पावर -1 इसका फिर पूरा फिर पावर 5 और गुना 32। तो ये देखिए इनको 32 को इस प्रकार इसको घातक में लिखना पड़ेगा, पावर करना पड़ेगा 32 को। तो यहाँ पर 32 का हम लोग क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 32 बराबर क्या आता है 32 को हम लोग 2 से 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो अब देखिए कितना उठाया 5 ठो यानी 2 को गुना करेंगे तो कितना बन जाता है 32 बन जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 यानी 32 बराबर हम लोग 5 ठो 2 को गुना कर सकते हैं। तो जब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो क्या बन जाता है इसका पावर जुटेगा, यानी 2 पर पावर जोड़ेंगे तो 1 1 2 3 4 5 बन जाएगा। इसलिए हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 पर पावर -1 इसका फिर 5 और ये कितना बन जाएगा 2 पर पावर 5। अब देखिए यहाँ पर जब इस प्रकार से रहता है तो क्या ये इसका पावर जुटता है गुना होता है। तो यहाँ पर -1 गुना 5 हो गया, ब्रैकेट हटा दिया और ये गुना फिर कितना है 2 पर पावर 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पर पावर इसको गुना करेंगे तो -5 एक कम
-5 ही होगा और गुना 2 पर पावर 5। अब देखिए सेम आ गया इसका बेस, तो अब जब सेम आ जाता है इसका बेस, जब सेम आ जाता है इसका पावर जुटता है, जोड़ होता है, तो यहाँ पर है -5, यहाँ पर है कितना +5, तो ये कितना बन जाता है 2 पर पावर 5 में 5 घट गया तो कितना बच गया 0। यानी अब देखिए किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 आता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1। कितना भी बड़ा संख्या रहे, कितना भी बड़ा संख्या रहे, कितना भी बड़ा संख्या रहे, इसके ऊपर यदि 0 है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। इसलिए इसका फार्मूला है a पर पावर 0 बराबर 1। क्या है 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 पर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए फिर इनका टोटल का पावर कितना है 0 है, तो आप इसको यहाँ पर एक लाइन में ही आंसर लिख सकते हैं। इसका मान कितना होगा 1, यानी आंसर 1 है, क्योंकि कितना भी संख्या के ऊपर यदि पावर रहे 0 तो उनका मान कितना हो गया 1, तो ये एक आंसर हो गया। अब फिर इसको फिर और एक विधि से कैसे बना सकते हैं, देखिए तो ये हो गया 1/3, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर यानी 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 3 9, और यहाँ पर 1/3 को 3 बार गुना कीजिए और गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 3 3 9 9 3 27, यानी 3 पर पावर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं 27। इसका फिर क्या हो जाएगा 0। अब फिर इसको बनाने का विधि क्या है, इसका एलसीएम लेने से एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसका लॉसा लेना पड़ेगा, तो लॉसा लीजिए कितना 3 9 और 27 का कितना हो जाएगा 3 से 3 कम 3 तिया 3 9, फिर 3 1 3 कम 3 तिया, तो फिर 3 कम 3 कम 3 कम, यानी 3 3 9 9 3 27, तो इनका कितना आ जाएगा एलसीएम 27 आ गया। अब क्या विधि है, इसका जो एलसीएम आया उसको भाग देंगे उसका हर से, तो कितना बार में कटेगा 3 से भाग देंगे तो 3 9 27, यानी 9 को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे तो 9 गुना 1, यहाँ प्लस है प्लस दे दीजिए। अब फिर 27 को इनके 9 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 9 3 27, यानी 3 बार में कटा, इसलिए ऊपर वाला से गुना हो जाएगा 1 गुना 3। अब ये फिर कितना हो जाएगा प्लस है प्लस दे दीजिए, 27 को 27 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 को 1 से गुना कर दीजिए, समझ में आ रहा है। अब देखिए कितना हो जाएगा 9 1 कम 9 प्लस 3 1 कम 3 प्लस 1 1 कम 1 बटे 27 पर पावर कितना है 0। अब ये कितना हो जाता है 9 और 3 12 12 और 1 13, यानी 13 बटे 27, इसका पावर 0, यानी फिर वही बात बराबर किसी भी संख्या के ऊपर 0 पावर रहे उनका मान 1 होता है। तो एक आंसर देखिए यहाँ पर तुरंत और यहाँ पर थोड़ा लंबा गया। अब तीसरा नंबर देखिए क्या है 999 पर पावर 0 है, तो ये तो आसान है, क्या किसी भी संख्या के ऊपर 0 यानी उसका मान 1 हो गया आंसर, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। चौथा नंबर क्या है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या है 3/5 पर पावर क्या है 2, फिर इसका फिर पावर -1। तो अब चलिए इनको सरल करते हैं। तो पहले छोटी ब्रैकेट को सरल किया जाता है, इसलिए क्या कर दीजिए यहाँ पर कितना बन जाएगा 3 अब इसका पावर 2 है तो इसका भी हिस्सेदारी है और 5 का भी हिस्सेदारी है, देखिए अलग अलग कर दिए। अब फिर इनके ऊपर क्या है -1 है, तो ये कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 को 2 बार लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, और ये कितना बन जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5 2 बार लिख सकते हैं, इसलिए 5 5 25। इसके ऊपर -1 है, तो ये फिर फार्मूला क्या है कि अगर पावर -1 रहता है तो इसको उल्टा पुल्टा कर दीजिए, इसका पावर प्लस हो जाता है, तो 25/9 कर देंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1 बन गया, यानी प्लस में आ गया। तो यहाँ पर जब उसका पावर 1 आ गया यानी कितना बन गया 25/9 ही बन गया, तो ये हो गया आंसर।